हाय एवरीवन, ले आई हूँ मैं माफियाज प्रोफेसर्स लव का सेकंड पार्ट। मैं हूँ आपकी राइटर और नैरेटर प्रिशा। प्रिंसिपल सर की बात खत्म ही हुई थी कि क्लास के दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अगले ही पल अंदर एंटर होती है एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए अपनी नज़रें हटाना ही भूल जाती है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होती, क्योंकि इतनी परफेक्ट पर्सनालिटी ही एंटर हुई थी। ब्लैक बिजनेस सूट, चमचमाते हुए पॉलिश शूज, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, माथे पर गिरते हल्की सी जुल्फें और परफेक्ट पर्सनालिटी। कहते हैं उस इंसान को परफेक्शन का महाराजा कहना गलत नहीं होगा। उसकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल थी कि किसी भी प्रोफेशनल मॉडल को वो टक्कर दे सकता था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अव्यांश सिंघानिया थे। अव्यांश की एज करीब 29 ईयर्स थी। परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। मीन्स परफेक्शन का नाम दूसरा अव्यांश सिंघानिया को ही बोला जा सकता था। उसने 29 ईयर्स में ही जो रुतबा कमाया था वो शायद कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन नहीं कमाता। उसकी 6 फीट हाइट उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाती थी। उसका परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट ट्रिम्ड बियर्ड। कहते हैं ना कि एक हैंडसम लड़के की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसकी बियर्ड, और अव्यांश की बियर्ड उसकी पर्सनालिटी को साफ साफ बताती थी। प्रिंसिपल सर हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, स्टूडेंट, प्लीज़ वेलकम योर न्यू प्रोफेसर, योर बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेसर मिस्टर अव्यांश सिंघानिया। पूरी क्लास में एक्साइटमेंट से लहर दौड़ रही थी, और ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन था? गेस व्हाट? कौन होगा? ऑफ कोर्स, हमारी लड़कियाँ। अव्यांश को देखते ही उनके अंदर ना एक अलग से ही पागलपन आ जाता है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। अव्यांश की नज़र सब पे घूमती और उसकी नज़र जाके टिकती एक लड़की पे, बस एक लड़की। कुछ पलों तक वह उसे देखता है और फिर उसके होठों पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। ये स्माइल नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। ऑफ कोर्स, नॉर्मल क्यों ही होती, क्योंकि आप भी जान गए होंगे वो लड़की कौन थी। बताना ज़रूर नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी समीक्षा थी। समीक्षा अव्यांश को जैसे देखती है वो और शॉक्ड हो जाती है। उसके चेहरे पे ना 12 बजे हुए थे। भाई साहब, उसकी आँख ना शक्ल देखने लायक थी। समीक्षा शॉकिंग रिएक्शन के साथ अव्यांश की तरफ देख रही थी और अव्यांश भी समीक्षा को। समीक्षा को देखते हुए अव्यांश एक टीजिंग स्माइल पास करता है जो कि समीक्षा को डराने के लिए काफ़ी थी। समीक्षा मन ही मन कुड़ते हुए बोलती है, हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शिट! तभी उसके पास बैठी हुई वामिका बोलती, सैमी यार, तू सर को ऐसे क्यों घूर रही है? तभी समीक्षा बोलती, यू जस्ट शट अप। वामिका, तुम सब भूल गए? तुझे याद है जो हम लोगों ने कल रात पार्टी में किया? तभी आर्य की आवाज़ आती, नहीं, हमें तो नहीं याद है। तुझे पता है ना हमने कितनी सारी ड्रिंक कर ली थी? तभी समीक्षा बोलती है, इसीलिए तो गधों, तुम्हें पता है जिसे मैंने लास्ट नाइट किस किया था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर। तभी वो दोनों तेज से चीख देती, क्या? उनकी चीख इतनी तेज होती है कि पूरी क्लास उन्हें घूरने लगती है। तब समीक्षा अपनी प्यारी सी बत्ती सी दिखाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी। और उनको प्रिंसिपल सर भी देखने लगते हैं, क्योंकि समीक्षा से तो वो उम्मीद ही कर सकते थे क्योंकि समीक्षा थी इतनी नॉटी। पहले तो समीक्षा को कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि समीक्षा बोर्ड मेंबर्स में मिस्टर शमशेर ओबरॉय की बेटी थी, और समीक्षा के डैड भी ट्रस्टी हुआ करते थे उस कॉलेज के। अब ये ट्रस्टी वाली बात क्या है, ये तो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। अव्यांश समीक्षा का ऐसा रिएक्शन देखता है तो उसकी स्माइल और भी गहरी हो जाती है, जैसे वो समीक्षा को साफ साफ टीज कर रहा हो। समीक्षा के माइंड में बस एक ही चीज चली हुई, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो खुद से ही बोल रही होती, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, मैं जब भी कुछ करती हूँ ना कुछ हो ही जाता है। मैं क्या करूँ? हे ऊपर वाले, मेरी कुंडली कैसे लिखी? मुझे ना पक्का किसी पंडित के पास आना चाहिए, वही मुझे ठीक से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं कब जब भी कुछ करती हूँ कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है मेरे से। समीक्षा की शक्ल रोने वाली हो चुकी थी। तभी उस आर्या उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, सैमी यार, हो सकता है कि सर भूल गए हों, उन्हें कुछ भी नहीं आता। वैसे भी क्लब की लाइट इतनी ज़्यादा डिम थी, उन्हें कैसे दिखाई दिएगा होगा तुम्हारा चेहरा? वामिका भी उसके हाँ में लग के बोलती, ये समीक्षा बेबी, हो सकता है ऐसे ही हुआ हो, क्योंकि अगर सर को ऐसा होता है ना तब तक सर के फेस पे कुछ तो एक्सप्रेशन दिखते हैं ना। तभी समीक्षा बोलती, ये खड़ूस आदमी वैम्पायर कहीं का, इसके एक्सप्रेशन कोई देख के समझ पाए तब ना। समीक्षा ही जान रही होती कि उस समय कितनी घबराई हुई होती है। वो तीनों आपस में लगी होती है। तभी उनके कानों में एक और आवाज़ पड़ती है। ये थी साहिल की आवाज़। साहिल बोलता है, तुम तीनों चुप हो जाओ वरना ये खूसट बुड्ढा हम तीनों को बाहर निकाल देगा
और साथ में हमारे ऊपर पेनल्टी अलग से ठोकेगा। तभी आर्या बोलती है उसे मारते हुए, लगता है तेरा नशा ना। तभी आर्या बोलती, लगता है साहिल तेरा नशा ना कल रात से उतरा नहीं है, तभी तो भूल गया, तू शायद भूल रहा है रिच बॉय। तेरे बोर्ड मेंबर्स में ना एक तेरे डैड भी हैं, और तुझे लगता है कि ऐसा होते हुए सर हमें बाहर निकालेंगे? साहिल बोलता है, अरे बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन तू बात समझ, वो डैड को बता देंगे। तभी देव की आवाज़ आती है, गाइस, सर तुम लोग भूल गए हो, अभी ट्रस्टीज की बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी और सुनने में ये भी आया है कि मेंबर्स चेंज हो चुके हैं। शायद कोई न्यू ट्रस्टी है जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं। क्या? वामिका थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोलती है, इसका मतलब अब सैमी और साहिल के डैड ट्रस्टी नहीं रहे? और समीक्षा, तेरे डैड ट्रस्टी नहीं है, तूने मुझे बताया भी नहीं। तभी समीक्षा बोलती, अरे मुझे खुद नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताती। इसका मतलब सच में तुम्हारे डैड ट्रस्टी नहीं रहे? आर्या भी बोलती है। तभी साहिल बोलता है अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए, ऐसा नहीं है यार, बात ये है ना कि हमारे पास शेयर्स अभी भी हैं, पर जो न्यू ट्रस्टी है उसके पास ज़्यादा शेयर्स है कंपेयर टू मेरे। तभी समीक्षा की फिर से आवाज़ आती है, बस एक बार मुझे वो न्यू ट्रस्टी मिल जाए ना, बस एक बार, मैं पता करके रहूँगा न्यू ट्रस्टी है कौन। तभी आर्या पूछती है, तो पता करके क्या करेगी? देव बोलता है, समीक्षा, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी लाइफ को और डिफ़िकल्ट ना बनाए। वैसे भी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और अब ये ट्रस्टी का मैटर आ चुका है, मैं क्या करूँ? मेरी सच में किस्मत ख़राब है। वामिका, आज हम कॉलेज के जाने के बाद ना पहले मंदिर चलेंगे, फिर हम किसी पंडित के पास जाएँगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ भाई, बस सर को कुछ भी याद ना हो। वो तीनों ही आपस में लगे होते हैं, तो प्रिंसिपल की आवाज़ फिर से आती है, सो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हैं आपके न्यू बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर। तो आप अच्छे से इनके साथ कोऑपरेट करना जानेंगे, जो आपको गाइड करेंगे आपके फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। आप एमबीए के सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको गाइड होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे जाके अपने एक सफल करियर देखने के लिए आपको आज से होशियार और समझदार होना दोनों ही ज़रूरी है। प्रिंसिपल की कुछ बातें ऐसी हुआ करती थी। तभी भाविका बोलती है, मुझे तो मुझे तो इस प्रिंसिपल का समझ नहीं आता यार, ये कभी भी कुछ भी बोलता है, इसकी वर्डिंग पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। देखा ना, ये हमें प्रिंसिपल बोल रहे हैं समझदार होशियार, क्या मतलब हम समझदार नहीं है, हम होशियार नहीं है क्या? ये हमें गधे समझते हैं? समीक्षा बोलती है, वो समझते नहीं, हम सच में गधे हैं। तभी अव्यांश प्रिंसिपल को रोकते हुए बोलता है, सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको प्रिंसिपल सर ने बताया ही है कि मैं आपका नया बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, तो आई होप आपको मेरा इंट्रोडक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वरना मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी स्ट्रांग है। आफ्टर ऑल आप सब एमबीए के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, तो आगे 1 साल बाद आपको कहीं ना कहीं अपना करियर देखना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपना एक एक खड़े होकर इंट्रोडक्शन दें। एंड मिस्टर सिंह, आप जा सकते हैं। प्रिंसिपल जैसे ही बात सुनता है, वो तुरंत ही वहाँ से जाने लेता है, क्योंकि जाता भी नहीं कभी। प्रिंसिपल अच्छे से जानता था अभियान सिंघानिया है कौन। बेचारा वैसे भी डरा सक पकाया हुआ खड़ा था। इतनी देर से उसे ही पता था कि वो अपनी सांसों पे कैसे कंट्रोल किए हुए। एक गलती और प्रिंसिपल टै, क्योंकि अव्यांश की अदालत में कोई भी माफ़ी नहीं थी, तो प्रिंसिपल के लिए कैसे होती। अव्यांश क्लास की तरफ फिर से मुड़ता है और बोलता है, सो स्टार्ट करते हैं आप सबका इंट्रोडक्शन। तभी इनमें से एक बच्चा बोलता है, सर, क्या आप हमारे इंट्रोडक्शन लेने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है? क्या हमारी पर्सनैलिटी हमारे इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करती है? तभी अव्यांश उसे घूरता है और बच्चा बेचारा चुपचाप से सीधे बैठ जाता है। फिर अव्यांश बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों की पर्सनैलिटी देखना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा कुछ देखना चाहता हूँ। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम सब बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, तो आप तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, कि कम्युनिकेशन स्किल्स होना कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस फील्ड में, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। आप आगे चल के किसी कॉर्पोरेट फील्ड में जाएंगे या किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या अपना खुद का बिजनेस स्टेबल करेंगे, जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग ही नहीं होगी, तो क्या फ़ायदा आपका इस बिजनेस मैनेजमेंट में होने का? क्या फ़ायदा आपका एमबीए करने का? आप सब मास्टर कर रहे हैं बिजनेस में, सो आपको नॉलेज तो अच्छी सी होनी चाहिए ना। सो स्टार्ट करिए अपना इंट्रोडक्शन। सब धीरे धीरे खड़े होते हैं और इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं। जब बात समीक्षा पे आती है, समीक्षा धीरे से खड़ी होती है और अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से बोलती है, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग सर, मैं समीक्षा शेरगिल।
समीक्षा इतनी धीरे बोलती है कि उसके आसपास लोग के अलावा और किसी को आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। और आज समीक्षा की ऐसी आवाज़ सुन के पूरी क्लास ही शॉक थी, क्योंकि समीक्षा कभी भी क्लास में शांत नहीं बैठती थी। समीक्षा की गूंज पूरे कॉरिडोर में गूंजती थी। समीक्षा की आवाज़ वहाँ का हर एक इंसान समझता था, क्योंकि समीक्षा एक तो पावरफुल घर से आती थी, दूसरा समीक्षा का नेचर ऐसा था कि वो थोड़ी सी नॉटी टाइप की थी। तो हर एक प्रोफेसर उसे अच्छे से जानता था। और समीक्षा एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस थी कि वो टीचर्स को परेशान बहुत करती थी। आर्यश अव्यांश उसके पास थोड़ा-सा बढ़ते हुए बोलते, "मिस व्हाटएवर, मैंने आपका इंट्रोडक्शन माँगा है और आप इतना धीरे बोल रहे हैं। ऐसे बात करेंगे आप? ऐसे अपना बिज़नेस स्टेबल करेंगी? आप ऐसे जॉब करेंगी?" समीक्षा ऑलरेडी इतना नर्वस होती है, वो खुद से बुदबुदाते हुए बोलती है, "इन्हें कौन बताए, मैं इनको देख के नर्वस हो चुकी हूँ। ये समझ क्यों नहीं रहे? भाई मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं?" वो खुद से बड़बड़ा रही होती है और उसके आस-पास बैठे लोग उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं, स्पेशली आज उसकी क्लास। तभी अव्यांश अपने कदमों को लेके समीक्षा की तरफ बढ़ जाते हैं। अव्यांश के कदम जैसे-जैसे समीक्षा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, समीक्षा की धड़कनें रुकती-सी महसूस हो रही होती हैं। समीक्षा अव्यांश की मौजूदगी बहुत ही आराम से महसूस कर रही होती है। अव्यांश का एक-एक कदम समीक्षा की हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफ़ी था। बेचारी पहले से इतना ज़्यादा नर्वस थी और ये अव्यांश उसके पास जाके और उसे नर्वस कर रहे थे। तभी अव्यांश समीक्षा के पास पहुँचते हैं और उसकी सीट पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, "सो मिस, आपका इंट्रोडक्शन।" अव्यांश जैसे ही समीक्षा की तरफ ऐसे इतना झुकते हुए बोलता है, समीक्षा बेचारी पहले से इतनी ज़्यादा नर्वस थी ना और अब अव्यांश उसके पास आके एकदम खड़े हो गए थे और अव्यांश का हाथ समीक्षा के जस्ट हाथ के ऊपर था और अव्यांश की एक उंगली समीक्षा के थंब को दबा के रखी हुई थी, जहाँ ये साफ समीक्षा को परेशान करने के लिए था। अवैध को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है समीक्षा को ऐसे टीज़ करते हुए, क्योंकि समीक्षा जितना नर्वस हो रही थी, अवैश के चेहरे की स्माइल उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो समझ रहा होता है कि समीक्षा कितना ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही होती है, लेकिन ये तो हमारे अव्यांश थे, जिनको मज़ा आ रहा था अव्यांश को टीज़ करने में समीक्षा को। अव्यांश की फिर से आवाज़ आती है, "सो मिस, मैंने आपसे कुछ पूछा है? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे।" समीक्षा बेचारी अपनी लड़खड़ाती जबान में फिर से धीरे से बोलती, सर, मैं समीक्षा सहगल। अव्यांश उसके पास और झुकते हुए बोलता है, सॉरी, मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। बेचारी समीक्षा पूरी तरीके से अपने होश खो बैठी थी। कहाँ उसका कॉन्फिडेंट लेवल गजब का था, आसमान छूता था। आज उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितना धजिया उड़ रही होती। कहाँ लोग समीक्षा से बात करने से पहले सोचते थे, लेकिन आज समीक्षा की हालत ऐसे देख के पूरी क्लास ही मज़े ले रही थी, क्योंकि समीक्षा थोड़ी सी थी ईगोइस्टिक। तभी अव्यांश उससे बोलते हैं, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने बताया नहीं मुझे। समीक्षा जितनी दिल की अच्छी थी, उतना ही उसकी ईगो प्रॉब्लम थी और इसकी ईगो प्रॉब्लम ही आज समीक्षा को यहाँ लाके खड़ा किया था। तभी समीक्षा फिर से बोलती है, सो समीक्षा सीगल, इतना ही बोलती है और फिर अव्यांश अचानक से उससे दूर हटते हैं और बोलते हैं, जीरो कॉन्फिडेंट, जीरो इम्प्रेशन, जीरो नॉलेज एंड एवरीथिंग इज जीरो, यू जस्ट लाइक अ डम, यू हैव एनी नॉलेज। तुम्हारा इंट्रोडक्शन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्राइमरी स्कूल के सेकंड क्लास का इस किसी प्राइमरी स्कूल के सेकंड क्लास बच्चे का इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। यू आर इन MBA सेकेंड ईयर, नॉट इन ए प्राइमरी सेकेंड ईयर स्कूल। अव्यांश की आवाज़ थोड़ी सी तेज हो जाती है और जो कि काफ़ी होती है समीक्षा को डराने के लिए, क्योंकि समीक्षा से इतनी तेज़ आवाज़ में जल्दी कोई बात नहीं करता था। कोई भी प्रोफेसर से ऐसे बात नहीं करता था। लेकिन आज ये तो अव्यांश थे। अव्यांश समीक्षा को ऑलमोस्ट डाँटते हुए बोलते हैं, जो कि समीक्षा को परेशान करने के लिए काफ़ी था। और आज समीक्षा का ईगो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया है। समीक्षा तभी अव्यांश उसे इतना बोलते हैं और वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी समीक्षा उन्हें घूरते हुए बोलती, वैम्पायर कहीं का, मुझे डाँटा, मुझे जीरो बोला, समीक्षा शेरगिल को। समीक्षा क्या कर सकती है ये आपको नहीं पता है। वो उसकी आँखें ना नम हो चुकी थी। उसे आँखों में साफ-साफ आँसू दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन अव्यांश को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अपनी चाल में उतरते हुए वापस पोडियम के पास आ जाते हैं। लेकिन हाँ, कोई और शख्स था जो अव्यांश को समीक्षा के पास जाते बिल्कुल खुश नहीं था। उसकी जलती हुई निगाहें अव्यांश को ही घूर रही होती। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ भीग चुकी होती। उसके चेहरे पे साफ गुस्सा नज़र आ रहा होता है, जो अव्यांश को देख के हो रहा था। ये जेलसी कह सकते हैं, नफ़रत कह सकते हैं। अब ये क्या है, ये तो हमें आगे पार्ट में पता चलेगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, ताकि मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर सकूँ।
सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।